पैसों के लिए जो नाथ खान कहते हैं इनके लिए क्या हुक्म है? जो बंदे पैसे मांगते हैं उनसे उन्हीं से उनका हुक्म पूछे। आप आप रोटी को रोटो कहते हैं, दूध को दो बोलते हैं। जेड़े बंदे तय करते हैं तो आप सिर ते चढ़ाए हुए सीधी सीधी गल। मैं क्यों कम बयान करूं? मैं क्यों कम बयान करूं? मैं मेरे अगले दिन मेरा एक मुरीद अमेरिका में गया हुआ है अभी, उसने मुझे बोला हजरत जी आपकी तरीकों पाकिस्तान पूरे में इतनी है जितनी किसी की भी नहीं है। तो मैं तो एक गल दसना चाहता, मैं कि अगर कदे 3 लाख तकरीर तो मंगो लोग तां भी देण। मैं गल सुन मेरी, मेरे नाल संगी बैठे ने पुछो इन्हां कलमा पढ़ा के, और मैं कहा बात सुन मेरी, तू मेरा मुरीद है या इबलीस की सूरत इख्तियार करके आए? मैंने उसको बोला, मैं चल मैं तुझे कहता हूँ अपनी माँ बेचेगा? मुझे बेच 3 लाख माँ बेच, तुसी माँ नहीं बेच लियो सानू मुस्तफा बेचण दा। और ये सारा मैं अपनी बात करता हूँ, बाकियों की नहीं करता हूँ। बाकी जाने बाकियों को तमाम जाने, ये रगड़ा ना लगवाए, मुझे रसूल का जिक्र करने दें। मैं सिर्फ अपनी बात करता हूँ। मैंने आज तकरीर के पैसे तय नहीं किए। प्रोफेसर साहब ने एक दफा से लाहौर प्रोग्राम होया, मैं तकरीर की थी, तकरीर करके मैं गड्डी बैठा, बंदे इन्होंने मैंने पैसे फड़वाए गड्डी। आदत है मेरी, मैं फौरन गिनता जरूर है जो कुछ देवे मैंने, उसके कुछ हिसाब किताब हमारे होते हैं, वो मेरे अपने फकर के उसको छोड़ो। उसी वक्त में अपनी जो भी मेरे पास होता है उसको मैं ऐसे कर देता हूँ। वो मेरे पैसे गणे 40,000 रुपया, गाड़ी मैंने कहा रोक दो, साथी का मेरा, तो मैंने कहा गड्डी रोक दी। 40,000 रुपया आज मैंने मिले, इतने पैसे मैंने किसी देते नहीं आज जी। लो शुक्र मैंने कहा जनाब मुझे 40,000 रुपए, मैंने नहीं पता दूसरा से कौन है, लेकिन बिल्कुल गाड़ी रोक दी हमने। मैंने गाड़ी रोकी, रिजवी साहब को मैंने फोन किया, उसके बाद दोस्त को मैंने बोला, मैंने कहा मुझे पैसे इतने किसी ने दिए, मुझे एक शक है, प्रोफेसर साहब को बुलाओ। इन्होंने कहीं मेरी तकरीर के पैसे तय किए। उसी वक्त बुलाया प्रोफेसर साहब है। प्रोफेसर साहब ने कहा जनाब नहीं, ये मैनू उस वेले तुहाडी तबीयत भी नहीं पता, मैं नवा तुहाडे नाल मिलिया सा, मैं भी मौलवी समझिया उस जमाने च मैं टाइम दिता सी। मैं उन्होंने कहा सी 40,000। उस तो बाद मेरी एक दिन की बात नोट करके बतलाओ। मैंने इनसे कहा प्रोफेसर साहब उन्होंने बदिया अफ्तार रिजवी नूं मैं आख्या उन बंदों से रब्ता करो जी। मैंने कहा बंदे बुलाओ, मैं गड्डी उत्ते रुके, सारे पैसे वापस कर बिल्कुल मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ। गल सुनना चाहते 40 लाख कुर्बान दे रहे, कमी तो मुझे नहीं आई। इसके सिवा मुझे बताएं कोई बंदा लाहौर में अगर मेरी रेट तय करता है तो ये मुझे अपनी रमजादगी याद रखना, मेरा उसे कोई तल्लक नहीं, चाहे मेरा मुरीद हो, चाहे मेरा खलीफा हो, चाहे वगैरह 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 हो। हमने आज तक अपनी गुफ्तगू को नहीं बेचा, ना बेचने का इरादा रखते हैं। अल्लाह मैनू ऐसे मैंने मार देवे जी, मेरा इसको सिवा कोई इरादा और दिए ना मार दिए गल सारी, और दिए ना मार दिए गल सारी। अब जो लोग तय करते हैं वो जाने, उनका काम जाने। समझ आ गई है? मैं दुरुस्त नहीं समझता हूँ, जो समझते हैं वो दलाइल भी देते हैं, वो जाने, उनका काम जाने। मैं उनसे लड़ना नहीं चाहता, झगड़ना नहीं चाहता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और ईसाई का नाम बेचना नहीं, ये हाथ जोड़ कर कैसे कमी तुहानू नहीं रहनी, कमी तुहानू पूरे पाकिस्तान के सारे मौलवी लिस्ट से ले आओ जो तय कर दें, तो मेरे आस्थाने ते आज पैसे बिल्कुल ज्यादा ना हो, मेरा भी मैं बिल्कुल हाथ खड़े करके ये कहता हूँ, बिल्कुल आप पूरे पाकिस्तान के ओ कराची से लेकर पेशावर तक के सारे मौलवी लाओ, ममा सारे जेड़े बरतानिया जितते हैं और जो तय करते हैं उन सबको ले आओ और फिर मेरे आस्थाने पर आकर देखो जी, मेरे को माल चोखा ना निकले तो मेरा प्यो ही है। आप क्या समझते हो यार, आप क्या समझते हो? उस एहन को पावे पड़े जी, उस गली का गधा हूं मैं। नहीं आप क्या समझते हो? सरकार है, गल सुनते कोई नहीं सुनते। और लजपाल है, वो लजपाल है, क्या है? लजपाल है। लजपाल वो आप मेहरबानी फरमाते हैं, आप मेहरबानी फरमाते हैं।